सेट ऑफ बोर्ड एग्जाम 2022 फिगर ऑफ स्पीच को कैसे पहचानें। प्रायः आपकी बोर्ड परीक्षा में जब फिगर ऑफ स्पीच आते हैं तो आप उसका सेंस निकालने के बावजूद जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर हम आपको सटीक तरीका बता रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में आने पर आप फिगर ऑफ स्पीच को किस तरह से पहचानेंगे। पहला सेंटेंस दिया है, माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज। तो जिन वाक्यों में सो एज लाइक का प्रयोग किया जाता है वो वाक्य सिमिली कहलाते हैं। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ हमारा वाक्य है, सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग। यहाँ पर भी इस वाक्य में लाइक का प्रयोग किया गया है, अर्थात वाक्य हमारा दिया हुआ सिमिली है। तीसरा वाक्य है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर। ठीक निर्दोष फूल की भांति देखिए। तो यहाँ भी इस तीसरे सेंटेंस में भी लाइक का प्रयोग किया गया है, यानी कि दिया हुआ वाक्य सिमिली है। चौथा दिया हुआ वाक्य है, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। अब इस दिए हुए वाक्य में मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसमें लाइफ इज इसके पश्चात ना तो सो का प्रयोग किया गया है और ना लाइक का प्रयोग किया गया है। तो ये मेटाफर यानी कि उपमा अलंकार हो गया। सॉरी, उपमा नहीं बल्कि मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार के लिए। तो ये हमारा रूपक अलंकार हो गया, यानी कि लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट। जीवन जो कि उस टेल मीन्स परियों की कहानी की तरह है, टोल्ड बाय एन इडियट किसी मूर्ख द्वारा बताया गया है। दूसरा भी वाक्य सेम इसी तरह से, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो। तो इसमें भी सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात इसमें भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, अर्थात ये हमारा मेटाफर है। होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। आशा ही किसी गरीब की रोटी होती है। तो यहाँ भी मेटाफर यानी कि रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से सातवां दिया है कि दिस सी दैट बेयर्स हर भुजम। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया। दिस सी माने यह समुद्र, दैट बेयर्स माने जिसके नंगे तट, हर भुजम टू द मून चंद्रमा की रोशनी में चमकीले प्रतीत होते हैं, अर्थात उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या कर दिया गया है, उस चंद्रमा की रोशनी के कारण जो चमक पैदा होती है तो वहाँ उसकी सुंदरता का वर्णन कर दिया गया है, अर्थात ये मानवीयकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन में। फिर आता है हमारा अगला, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यानी कि मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ट्रुथ मीन्स सच्चाई, सिट्स अपॉन द लिप्स, सिट्स माने बैठती है, अपॉन द लिप्स ऑफ ए डाइंग मैन, मरते हुए व्यक्ति के होठों से हमेशा सच्चाई निकलती है, या फिर सच्चाई हमेशा मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठी हुई होती है। तो यहाँ पर भी सच्चाई के लिए जो है एक मानवीकरण किया गया है, अर्थात यहाँ पर दिया हुआ हमारा वाक्य जो है वो पर्सोनिफिकेशन है। फिर इसके बाद में है नवा, लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ आर्ट। अब लाइफ लिखने के पश्चात में एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो ये चिन्ह है जब हम लगाते हैं, जब कोई संबोधन होता है
तो लाइफ जीवन, आई नो मैं जानता हूँ, नॉट व्हाट दाउ वाट मैं जीवन के बारे में जानता हूँ किंतु उसकी कला के बारे में नहीं। अर्थात लाइफ आई नो नॉट व्हाट दाउ वाट, बल्कि उसकी कला के बारे में नहीं जानता। तो यहाँ पर जो है अपस्ट्रॉफी एक संबोधन कर दिया गया है। जो संबोधन अपस्ट्रॉफी के वाक्य होते हैं उनमें प्रायः एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके पश्चात 10वां हमारा सेंटेंस दिया है, एंड आउट ऑफ जॉय हिज हार्ट जम्प्ड माइल्स अवे। तो देखिए यहाँ पर हाइपरबोल यानी कि अतिशयोक्ति की गई है, वाक्य को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया है। जैसे आउट ऑफ जॉय मीन्स आनंद से भरा हुआ, यानी बहुत अधिक आनंद हो, आनंदित होने के कारण, हिज हार्ट उसका हृदय, जम्प्ड माइल्स हाई मीलों ऊंचा कूद गया, मतलब कूदा। तो यहाँ पर सेंटेंस का अर्थ हो गया कि वह इतना आनंदित हो गया कि उसका हृदय जो था वो मीलों ऊंचाई तक कूदने लगा। तो ये अतिशयोक्ति हो गई, अर्थात इसे हम हाइपरबोल अलंकार कहेंगे। फिर अगला दिया हुआ है 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। 10,000 माने 10,000 को, सा आई माने मैंने देखा, एट ए ग्लांस माने एक ही झलक में, एक ही झलक में मैंने 10,000 को देखा। तो एक अतिशयोक्ति हो गई, क्योंकि एक क्षण में 10,000 की गिनती करना नामुमकिन है। अर्थात इस वक्तव्य को बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो जहाँ पर किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अर्थात हमारा दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो हाइपरबोल स्पीच के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। यहाँ पर संबोधन किया, वो अतिशयोक्ति की गई है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ, अरब की जितनी भी परफ्यूम्स में सुगंध है, विल नॉट स्वीटन उतनी मधुर नहीं होगी, दिस लिटिल हैंड मीन्स इस छोटे हाथ की अपेक्षा। तो ये भी एक अतिशयोक्ति हो गई है, अर्थात ये हाइपरबोल अलंकार है। फिर एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। अब देखिए इस दिए हुए हमारे वाक्य में क्या किया गया है, विरोधाभास, विरोधाभास किया गया है, क्योंकि नथिंग मीन्स कुछ ना और ऑल मीन्स सब कुछ। एंड हैविंग नथिंग माने उसके पास कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल वो सब कुछ रखता है। तो खाली भी है और उसके पास में सब कुछ भी है, अर्थात ये ऑक्सीमोरोन यानी कि विरोधा अलंकार हो गया। इसके पश्चात फिर है एंड ब्यूटी बोर्न ऑफ मरमरिंग साउंड शैल पास इनटू हर फेस। एंड ब्यूटी माने और वो सुंदरता, बोर्न ऑफ मरमरिंग, मरमरिंग का मतलब होता है बुदबुदाना, बढ़िया बड़बड़ाना, ठीक है। साउंड सुंदरता जो कि वन मीन्स जन्म लेती है, आप मरमरिंग साउंड मीन्स बुदबुदाते हुए ध्वनि के साथ, सेल पास इनटू हर फेस माने जब वो उसके चेहरे से गुजरती है। यहाँ पर दी हुई जो लाइनें हैं वो वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई कविता की, यहाँ पर C3 ईयर्स लूसी ग्रे का जहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया गया था कविता में कि जब हवा उसके चेहरे के पास से आती थी तो जब वो गुजरती थी तो वहाँ पर एक ध्वनि सी उत्पन्न होती थी जब वो उसके चेहरे से टकराती थी और सुंदरता का वर्णन करती थी। तो यहाँ पर भी वही साउंड के बारे में बताया गया कि ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात दिया हुआ हमारा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो ओनोमोटोपोइया होता है, क्योंकि जितने भी ध्वनि से आरंभ होने वाले हमारे वाक्य हैं वो सब ध्वनि अलंकार के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे दिया है कि द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। स्नेक्स मीन्स सांप, आर हिसिंग माने फुसकते हैं, एंड बीज माने मक्खियाँ, आर बजिंग माने भिनभिनाती हैं। तो सांप के
फुसकने से और मक्खियों के भिनभिनाने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके अनुरूप ये अलंकार जो है वो ओनोमोटोपोइया यानी कि ध्वनि अनुकरणात्मक अलंकार कहलाता है। तो ये थी आपकी जानकारी, आपके दिए हुए जो 7 प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं उनमें प्रयोग होने वाले वाक्यों में आप किस तरह से वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें पहचान सकते हैं।